गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात होगी कि जिन मरीजों का दवाई स्टार्ट होती है नोडल डीआरटीबी सेंटर से या भारत देश से कहीं से भी स्टार्ट होती हो, उनको कोर्स के दौरान क्या-क्या दिक्कत परेशानी आती है, उसी पर आज गहरी चर्चा होगी। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिनकी दवाई स्टार्ट हुई है अभी जल्दी में? अरे 10 लोग तो ऐसे हम स्टार्ट किए हैं भाई, 10 लोग का 10 लोग कहाँ हुए? अरे हाँ, जो जितने भर्ती हैं सब तो वही हो गए। और जितने जितने लोग आए हैं अभी दवाई के मतलब स्टार्ट होने के लिए हाथ उठाएं, सभी लोग हाथ उठाइए। जितने लोग की दवाई ना अभी चलनी है ना, शुरुआत हुई है या चलेगी या आज चलेगी, ठीक है। चलिए अच्छा है। तो आज आप लोग को कुछ बेसिक बातें बता देते हैं जिससे आप क्या रहेंगे, थोड़ा अस्वस्थ रहेंगे। मरीज को कोई दिक्कत परेशानी होगी तो उसको आप समझा पाएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी मरीज को दवाई खाने के पश्चात उल्टी हो जाती है ना, दवाई खाया उल्टी हो गई, तो आप लोग गलती क्या करते हैं, हमको फ़ोन करते हैं ना, डॉक्टर साहब वो उल्टी हुई है, क्या करिए ना। इससे बढ़िया हम आप सीधे सीधे बता ही देते हैं। अगर मान लीजिए कोई दवाई खाया, चाहे 2 मिनट चाहे 5 मिनट चाहे कुछ भी हुआ, अगर उल्टी हो गई तो दोबारा दवाई नहीं, सॉरी, दोबारा दवाई नहीं खिलाना है। ठीक, मान लीजिए आपने दवाई खिलाया लेकिन उसको उल्टी हो गया मरीज को, तो दवाई दोबारा नहीं खिलाना है, अगले दिन खिलाना है। पहली बात हो गई। और जब दवाई इतनी इतनी दवाई खाएंगे, थोड़ी मोड़ी दिक्कत तो होगी ना हो, ठीक है। तो दवाई ना जैसे जो दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए हो सकता है बेचैनी हो, घबराहट हो, उलझन हो, उल्टी हो, तो इन सारी चीज़ों में क्या करना है, एक काम करना है। कौन सा? कि जो दवाइयों का गैप है क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। जैसे अभी हम यहाँ पर क्या बोले हैं, 2 घंटे के अंदर दवाई खिला दीजिए। हम तो इसलिए बोले हैं क्योंकि आप हॉस्पिटल में हैं। मान लीजिए कुछ गलती उल्टी होती है या कुछ गड़बड़ होता है तो मरीज को संभाल लेंगे। यहाँ पर ढेर सारे डॉक्टर हैं, ढेर सारे हमारे पास व्यवस्था है। लेकिन आप घर पर रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ, गैप बढ़ा देंगे। और मरीज को क्या समझाना है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टरवा बोले हुए ना, इसे कहो तो मजा आएगा उसको ना। हाँ हो, ठीक है, उसको बता दीजिए डॉक्टरवा बोला है कि बेचैनी भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है ना, घबराहट भी हो सकती है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। एक हो गया। दूसरा ये हो गया, जब से अभी दवाई जब शुरू होगी ना, तो कुछ दिन बाद थोड़ा सा चेहरा हो रहा, थोड़ा सांवला होने लगेगा। यहाँ जो कोई पुराना आया है, कुछ असर आ रहा है ना चेहरे पर, आ रहा है ना। हाँ, तो चेहरा और थोड़ा सा हाथ ये और नीचे का पैर ना, तो थोड़ा सा सांवला हो जाएगा। उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो दवाई के असर से होता है। तीसरा जो सबसे दिक्कत वाला होता है, पैर में जलन झंझनाहट सुनपन होता है या घुटने में दर्द होता है, ठीक है, वो भी दवाई के कारण होता है। ठीक, अगर आप हमसे मिलते उलते रहेंगे, कुछ दवाइयों को कम बेसी करके हम मैनेज कर लेंगे उसको। ठीक, बात समझ में आई? ये 2-3 चीजें जो ऐसी हैं जो हर पेशेंट को लमसम होती हैं। हो सकता है किसी को थोड़ा ज्यादा हो सकता है किसी को थोड़ा कम हो, बस इतना है, लेकिन होगा सबको। ठीक, पहला हो गया। दूसरा ये हो गया कि जैसे जो भूख नहीं लग रही है ना, खांसी आ रही है, बुखार नहीं जा रहा है, ये सब जैसे दवाई अब खाएंगे धीरे धीरे असर करेगा, तो धीरे धीरे ये सब सारी चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इसीलिए इसलिए कहा जाता है ना, कोर्स वाली दवाई है ना। किसी का होगा 9 महीने, किसी का होगा 11 महीने, किसी का 18 महीने, किसी का 20 महीने होगा ना। भाई अगर जल्दी से सही होता तो इतना कोर्स चलाने की आवश्यकता थी? नहीं थी। बीमारी थोड़ा लंबी है, इसलिए लंबा कोर्स चलाया जा रहा है। ठीक, तो हम लोग को क्या करना है कि कोर्स के दौरान अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी समझ में आती हो तो यहाँ पर 9 बजे पहुँच जाया करिए। ठीक, ये एहतियात रखा करिए कि फ्राइडे और मतलब कि शुक्रवार शनिवार रविवार को मत आया करिए, ठीक है, क्योंकि हमको जांच वाच करा के देखना होता है, ये इन दिन थोड़ा संभव नहीं हो पाता। ठीक, तो शुरुआत के ना हफ्ते के 4 दिन आ जाया करिए, ठीक है, एहतियात रहेगा ना। हाँ, और अब मान लीजिए आपको कोई अब दिक्कत हो रही हो ना, कि डॉक्टर पास तो पूछे ना या खनवा का खाई ना का एहतियात रखे, सबसे दिक्कत ये आती है ना हो। बहुत लोग सोचते हैं ना कि अरे यार वो तो हम पूछबे ना करें यार डॉक्टर साहब से। सही बात है ना बड़ो? हाँ, तो जल्दी जाबो करवे। हाँ, ठीक है। तो अब हाँ, तो अब इसे हम बार बार कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई शुगर का पेशेंट है या बीपी का पेशेंट है ना, तो शुगर वाले जो डॉक्टर जिस हिसाब से बताएंगे उस हिसाब से ही चलना है। पहला हो गया। दूसरा हो गया मान लीजिए बीपी वाला, जैसे आप लोग जानते होंगे ना, जो बीपी के पेशेंट हैं ना, तो उनसे कहा जाता है ना कि क्या क्या कम खाएं, नमक कम खाएं ना, कम खाएं, कहा जाता है ना।
ठीक है। बीपी कम होता है तो नमक ज्यादा खाएं। हाँ थोड़ा सा खा लेंगे ना, वो तो डॉक्टर बताएगा ना, हो तो डॉक्टराइन हो का हो। हाँ अच्छा, और दूसरा क्या हो गया कि मान लीजिए शुगर का कोई मरीज हो, ठीक, जो शुगर का मरीज होता है उसको कहा जाता है नहीं, मतलब वैसे चीनी उनी वाला ज्यादा चीज ना खाया करे ना, हाँ मीठा उठा वाला वैसा जो डायरेक्ट शुगर जिसे कंटेंट होता है उसको ना खाए, और अपने डॉक्टर के हिसाब से जो भी डाइट वो फॉलो बताएं उस हिसाब से करें। सबसे जो अहम जरूरी है कि कुछ लोग सोचते हैं कि टीबी वाला भी दवाई खाएं, शुगर वाला भी खाएं, बीपी वाला खाएं, हाँ सब खाना है, ठीक है। हमारी दवाइयों का इन जो ये सब दवाइयाँ चलती हैं शुगर में, बीपी में, या और कोई क्रोनिक डिसऑर्डर हो गया जैसे HIV हो गया या अदर कोई क्रोनिक डिसऑर्डर हो गया, उन सभी में हमारी दवाइयाँ खा सकते हैं आप। बस समझ में आ रहा है, ठीक है। हमारी दवाइयों का रिएक्शन कुछ नहीं होगा उससे। बस एहतियात ये रखना है कि दोपहर तक ना दूध का सेवन नहीं करना, अगर दूध आपको पीना भी है तो कब पीना है, रात में सोते वक्त, ठीक। और वजन कैसे बढ़ेगा, ऐसे इसमें से कोई ऐसा आया है जो पुराना हो, पीढ़ी दिखाने आया हो? आप आई हैं? अच्छा, कब से आ रही हैं आप? 15 महीने से। 15 महीने से। तो 15 महीने में वजन कितना बढ़ा है? 41 से 67 किलो हो गया है। 41-67 कितना होता हो? 20-25-30 किलो हो गया, ठीक है। तो अब सोच लीजिए ना, अब जैसे ये अब इनका देखिए वजन इतना अच्छा क्यों बढ़ा, हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये ऐसी माता है, इनकी बेटी है ना, उतनी हर महीने आती हैं फॉलोअप के लिए, ठीक, पहला हो गया। दूसरा ये हो गया, हमने आज तक इनको जितनी बात बोली है, जैसे जैसे बोली है, जो गाइडलाइन हमारी ना प्रोटोकॉल है ना, ठीक है, टीबी का, इन्होंने सभी फॉलो किया है। दवाई अगर नहीं मिल रही है ब्लॉक से, खरीद खाई है ये ना, नागा नहीं है, लेकिन नागा नहीं की। नहीं देखिए है। ना, हम चाहे इनसे पूछ भी सकते हैं, हमको पता चल जाता है। और चाहे कौन, भूखन रहना पड़े लेकिन नागा नहीं करना है। हाँ दवाई नागा हाँ, नहीं करना है। चाहे और कहीं कोई से हो भी जो मरीज दिखाने आया हो? आप आई हैं, कब से आ रही हैं आप? मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन उनका चल रहा है 10-15 महीने से। 10 आप दिखाने आई हैं? हाँ, ज्योति नाम। अच्छा, कितना वजन बढ़ा है? अभी वजन तो नहीं बढ़ा, वैसी को वैसी पड़ी है। कितना वजन था पहले जब दवाई शुरू हुई थी? अब मुझे नहीं मालूम है, अब बताएंगे। तो आपको पता ही खिलाने पिलाने में कैसा है? नहीं एक्चुअली में, और कोई आया है? इनको पता कम है। देख के आप आए हैं? उनको माइक दीजिए तो। बाबू कब से आ रहे हो आप? जी सर, 12वां महीना हो गया सर। 12वां महीना हो गया। तो जब दवाई शुरू हुई थी तब कितना वजन था? सर शुरू में 5 किलो वजन बढ़ा था। हाँ। तो बीच में थोड़ा दिक्कत नहीं, हो शुरू जब दवाई शुरू हुई थी तब कितना वजन था? 30 किलो के एवरेज में था, फिर लगातार दवा चल रही थी। हाँ। तो 6 किलो वजन करीब उसमें बढ़ा था हम लोग। हाँ। तो बीच में थोड़ा पैसे की वजह से दिक्कत आ गई, दवा बंद हो गई थी। अच्छा। तो अब पिछले महीने से फिर दवा शुरू हो गई जी। हाँ। तो मतलब पहले जब दवाई जब दवाई शुरू हुई 30 किलो था, जी सर। आज कितना है? पिछली बार चेक करवाए थे 34 किलो था। हाँ। उसके पहले भी जब दवा चल रही थी 36 किलो था, 30 से ठीक है। 36 बढ़ा था सर। जी, मतलब 6 किलो बढ़ा था। दवा छूटने की वजह से जो है 2 किलो डाउन हो गया। ठीक है। पिछली बार जो है 34 किलो था। जी, मतलब बढ़ा है। जी सर। और कोई है ऐसा जो ओपीडी दिखाने आया हो? और तो सब एडमिट वाले आए हैं, ओपीडी दिखाने कौन आया है? आप अंकल जी कब ओपीडी दिखाने आए हैं कि भर्ती होने आए हैं? अच्छा, भर्ती होने आए। और कोई है? तो बस इतना कहने था कि जैसे अगर आप सही से ना, हम एक बस हमारी एक आप लोग से विनम्र भाव से निवेदन है कि जब तक आपका मरीज नहीं सही होता तब तक हमारी बात मान लीजिए, ठीक है। हम बहुत काम के आदमी हैं, हाँ हो। अब इतना बढ़िया से, इतना फ़ोन नंबर से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, फेसबुक से क्यों समझाए, जबकि हम आप लोगों का ना टीबी मुक्त ना, ठीक है, आजमगढ़ हम चलाते हैं, ठीक। हम फेसबुक सोचे हम अपना मतलब कि हम अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए चलाते हैं कि जिससे जो भी कहीं भी हो उसको थोड़ी मदद मिल जाए। पहला हो गया। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि जो क्वेश्चन आप हमसे बार बार पूछेंगे, एक प्लेटफॉर्म बना दिए हैं, आप जाकर उसे देख लेंगे, ठीक, ये हो गया। और दूसरा यहाँ पर खड़ा किस लिए किए हैं कि मान लीजिए हो सकता है किसी के पास छोटा वाला मोबाइल हो ना, ऐसे भी लोग हैं ना जिनके पास कीपैड वाला नहीं देख पाएंगे, कम से कम यहाँ बातें सुन लेंगे, फिर अपने मरीज को बता देंगे, अपने परिवार वालों को बता देंगे, तो एक दिक्कत नहीं आएगी ना। मतलब जो कॉन्सेप्ट अगर जिसे कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, बरसात कब आने वाली है? 14 जून के बाद ना, मतलब ऐसे ही कहा जा रहा है ना, मतलब ऐसे जून जुलाई में बारिश होती है ना। बहुत जानकारी बात होके बुढ़ऊ, हाँ। तो अब समझिए, अगर बरसात में बरसात हो, कोई दिक्कत किसी को?
अगर मान लो जून जुलाई में अगर बरसात हो, किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ना। तो बस इसलिए बता रहा हूँ, कान खोल के सुन लीजिए ध्यान से कि हमारे मरीज को दिक्कत परेशानी होगी। बात समझ में आई? तो घबराना नहीं है, जल्दी हफर हफर नहीं करना है कि फट से वहाँ भागे वहाँ भागे वहाँ भागे, अरे फलाना का तरह नेपाल चले जाओ नेपाल चले जाएं। आपको यहीं आना है, 24 घंटे खुला रहता है नीचे इमरजेंसी, ठीक है। और इमरजेंसी पड़े तो हमको मत फोन करिए, हम क्या करेंगे, हम भगवान थोड़े करके निकल जाएंगे शक्तिमान बन के। कुछ लोग हमको रहतियाँ फोन करते हैं ना कि डॉक्टर साहब ये बहुत तबीयत खराब बटे, बेहोश हो गई है। अब बताओ हम कैसे आशीर्वाद दे हो। बात समझिए, जैसे अगर आपके मरीज को दिक्कत परेशानी है, इमरजेंसी 24/7 खुला रहता है, हमेशा खुला रहता है। आप तुरंत गाड़ी करिए, पहुंच जाइए ना, वहाँ भी जो भी व्यवस्थाएं करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर आपको भेज देंगे। बात समझ में आई? इमरजेंसी में हमको फ़ोन नहीं करना है। अब मान लो कोनो मेहरारू फ़ोन कर दिए हमके, लात खाई जब फलतुए में हम, हाँ हो दिक्कत परेशानी समझा, हमरो समझा ना, समझा कर भाई हमहू ठीक बा ना। हाँ हाँ हो ठीक, तो थोड़ी सी देखिए हम भी इंसान हैं ना। अब समझिए जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि एक बार मैसेज कर देते हैं, ठीक है, उस पर मान लीजिए हम नहा धो रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या मीटिंग में कहीं व्यस्त हैं, तो फिर वो लोग फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए। अगर आपको ओपीडी दिखाने आना है, मान लीजिए आपको कल ओपीडी दिखाने आना है, तो आज ही हमसे ना व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए कि कल ओपीडी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो आपको भी आज क्लियर हो जाएगा, कल अपने हिसाब से चले आएंगे। हम तो टाइम वाइम सब कुछ भेज देते हैं। अभी जितने से पुराने लोग होंगे उनको पता होगा कि हम व्हाट्सएप पर सभी, जितने आप हमको कभी भी फ़ोन करेंगे, ये 4-5 सालों में कोई भी हमको फ़ोन किया है, सबका नंबर सेव रखे हैं, हम सबका ग्रुप बना के रखे हैं। अब सोच लीजिए हम ऐसे डॉक्टर हैं कि जो ना पेशेंटों का नंबर सेव करके रखते हैं, ठीक, उनको मैसेज करते हैं, उनको टाइम टेबल बताते हैं, उनको आने जाने बताते हैं, छुट्टी बताते हैं, और ग्रुप पर जो भी इंफॉर्मेशन रहता है टीबी के रिगार्डिंग वो सब वीडियो भी भेजते हैं। देखा ऐसा डॉक्टर तो सब देखे ना हो, इतना हरामी टाइप के ना हो। हाँ सही बता रहे हैं। अच्छा देखा कहते हैं हरामी मतलब भाई मतलब ठीक ना, ठीक। और सबसे जो अहम ना, अब ख़त्म होने वाला है हमारा, ठीक है, मन की बात। ये मन की बात हम जैसे कोई कहता है ना, हाँ ये हमारी जन की बात है ना, मन की बात नहीं, ये जन की बात है। जन मतलब कि सब लोग की बात है। नहीं तो बूढ़े जो कि दिल्ली में नहीं बैठते हैं वो मन की बात करते हैं ना, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं ना। जिस परिवेश से हम लोग हैं, जो समस्या जूझ रहे हैं, वो समस्याएं होने ना, दिक्कत ना हो और सबकी मदद कर पाएँ, उसकी बात कर रहे हैं। जो सबसे अहम है कि अपने मरीज की साइकोलॉजी समझिए, उसका मनोविज्ञान समझिए। आप जब भी अपने घर से ना कहीं दूर गए, मान लीजिए कोई काम करने गए या फिर कोई ना बाहर गए, ठीक, तो आप आए घर पर, अगर मरीज परेशान है तो उसकी पूरी बात सुने, समझिए, अभी ध्यान से समझिए क्या बोलने वाले हैं। वो अगर चिड़चिड़ मतलब वो गाली दे रहा है तो उसको सुनिए, उसको जवाब मत दीजिए ना, उसको सही गलत मत बताइए, क्योंकि वो खुद ही बहुत परेशान है, अंदर से टूट चुका है, ठीक। उसको इतना प्यार दुलार दीजिए, उतना मान सम्मान दीजिए, उसको लगना चाहिए वो प्राउड कर सके ना, जब तक वो जिंदा है या जब तक दुनिया में है, कि हमारा कोई हमको चाहने वाला है, हमको कोई प्यार करने वाला है, हमको कोई दुलार करने वाला है, जो भी है आपको नाच कर सके। और आपके मन में भी एक गिल्टी महसूस ना हो कि हमने यार ये कर दी हो तो सही था ना, कुछ व्यवस्था कर दी हो तो सही था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आत्मग्लानि महसूस ना हो। आपके पास जो भी क्षमता है, जैसे भी क्षमता है, जितनी है मदद करिए। ऊपर वाला कहते हैं सब देखता है ना। तो आधी बीमारी उसकी ऐसे सही हो जाएगी, जैसे हम बार बार कहते हैं, एक ही चीज़ अपने बताते हैं, जैसे घर का कुत्ता नहीं होता है या गांव वाला कुत्ता नहीं होता है, जैसे देखिए हम लोग जैसे ही गांव में जाते हैं, जो गांव का कुत्ता होता है या घर का कुत्ता होता है, एकदम एकदम पोस्ट टाइट करके चिल्लाने लगता है ना, समझिए, उसको विश्वास हो जाता है मालिक आ गया है, हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही ये विश्वास अपने मरीज को दिला दीजिए, ठीक, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कुछ भी हो, उसको ये विश्वास दिला दीजिए कि जब तक बेटा हम हैं तुमको कुछ होने ना देंगे। बस देखिए, अगर मरीज ना हो जाए, हमारा सही हो जाए 100% कहिएगा, ये हमारी गारंटी है। आजकल कुछ गारंटी भी देते हैं ना लोग ना, हो कहीं कहने फलानवा गारंटी, ये हमारी डॉक्टरवा गारंटी है ना, ठीक है। तो ये हमारी गारंटी है ना। जितने लोग होंगे जो अभी आएंगे, आप उन लोगों से पूछ लीजिए, ठीक है। लगभग 100 मरीजों में से 80-90 मरीज सही हो रहे हैं हमारे। ये आजमगढ़ का रेट है ना, अपनी बता रहे हैं। तो इसमें हमारी इसमें बड़प्पन नहीं है, इसमें हमारे मरीज के और आजमगढ़ मऊ वालों की ना सबसे बहुत वो है
कि वो लोग बात सुनते हैं, करते हैं, जो भी हैं जैसे भी हैं जतन करते हैं, ठीक, और अपने मरीज को लेकर मेहनत करते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग करिए, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हम एक संकल्प बनाए हैं जो बाहर लिखे हुए हैं ना, क्या बोलते हैं हम, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, सबको बोलना है, वो हमारा संकल्प। एक बार हाथ उठा के बोलिए, हमारा संकल्प। सब खाए ना क्या मर्दे। इस बार पूरा जोर लगा के बोलना है ना, जिससे हमारे यहाँ आसपास कहीं टीबी हो भाग जाए, ठीक है। हाँ, हमारा संकल्प, ठीक। और बस करना क्या है हम लोग को, चाहे जहाँ भी रहिए दुनिया में, बस एक काम करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा करिए। 100% विश्वास दिलाते हैं आपके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।